क्या मिशन पीओके की चुपचाप शुरुआत हो चुकी है? क्या पीओके खुद आ जाएगा या फिर एक और युद्ध कराएगा? क्योंकि भारत की एयर स्ट्राइक से पीओके में आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाजें अब बुलंद हो रही हैं और इसीलिए सवाल है। खबर है कि पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बकरीद पर इन आतंकी संगठनों को पैसे या फिर पशु देने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी संगठनों के नाम भी शामिल हैं। और आज इसी बात पर हम बात करेंगे कि पीओके की जनता पाकिस्तान के क्रूर शासन से खफा कैसे है, ये खफा होने का जो लिमिट है वो कहां तक पहुंचा और कैसे पीओके में आतंकी अड्डों को अब चंदा मिलना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वहां एक डर बैठ गया है कि अगर अब आतंकी अड्डों को पाला पोसा तो भारत फिर कहीं हमला ना कर दे। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान और सिंध के बाद पीओके ने दिखाई पाकिस्तान को आंख। पीओके सरकार ने पाकिस्तान के 66 आतंकी संगठन के खिलाफ एक्शन लिया। हाफिज और मसूद के आतंकी संगठनों को बकरीद पर चंदा दिया तो खैर नहीं, पीओके में आतंकी संगठनों को चंदा देने पर 1 साल की जेल हो सकती है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब खुद पड़ोसी मुल्क के भीतर आतंकी संगठनों के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पीओके की सरकार ने 66 आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बकरीद पर इन आतंकी संगठनों को पैसे या पशु देने पर रोक लगा दी गई है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा इस लिस्ट में शामिल हैं। जैश और लश्कर को बकरीद पर चंदा और जानवर देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इन्हें चंदा, जानवर या वित्तीय सहायता देता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। पाकिस्तान की सरकार में आतंकियों का कितना दखल होता है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब खबर है कि आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद भारतीय एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के नाम पर चंदा जुटा रहे हैं। बकरीद से पहले जैश और लश्कर का डोनेशन का रेड कार्ड सामने आया है, जिसमें आतंकियों के लिए चंदा मांगा जा रहा है। लेकिन पीओके में जैश और लश्कर को बकरीद पर चंदा और जानवर देने पर बैन लगा दिया गया है। इधर पीओके में पाकिस्तान की सेना ग्रीन टूरिज्म के नाम पर पर्यटन स्थलों पर कब्जा कर रही है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी सेना की लूट और भूमि हड़पने की क्रूर होड़ के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दशकों से उसके कब्जे में रह रहे कश्मीरी परेशान हैं। ग्रीन टूरिज्म के नाम पे कभी कई हमारे सियाती मकामात हैं। मैं ये पैगाम उन सारों के लिए जो ग्रीन टूरिज्म के नाम पे हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करना चाहते हैं कि आवाम का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया, तो ये ऐसी गलती ना कीजिएगा। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो ये आवाम आपको यहाँ से मार पकाने में, जो भी आके हमारे सियाती मकामात पे कब्जा करेगा, तो ये आपको मुतनब्बे करते हैं कि ऐसी हरकतों से, ऐसी साजिशों से बाज रहें। यानी पीओके ने खुद अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पीओके खुद कहेगा मैं भारत हूं और वापस आया हूं। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। शायद यही बात धीरे धीरे सच साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये पहली बार नहीं है जब पीओके में इस तरह की मांग उठ रही हो या फिर मुखालफत तेज हो गई हो। इससे पहले भी पीओके से ऐसी आवाजें उठती रही हैं और अब तो सीधे तौर पर आतंकी संगठनों को किसी भी तरह का चंदा देने से मना कर दिया है। 66 वो संगठन जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के संगठन भी आते हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुमित पीर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी भी मेरे साथ में, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सुमित पीर जी, पीओके में रह रहकर आवाज उठती रही है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, और इससे पहले भी वहां तिरंगा लहराया गया है, मोदी जैसे लीडर की मांग हुई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर जो कार्रवाई हुई, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ, आतंकी कैंप्स पाकिस्तान में तबाह हुए, उसमें पीओके में भी कई ऐसे ठिकाने थे जो तबाह हुए। क्या ये एक सबसे बड़ी वजह है जो इन दिनों आतंकी संगठनों के खिलाफ वहां के लोग हैं और सीधे कह रहे हैं चंदा मत देना, क्योंकि वो जानते हैं यहां आतंकी पलेंगे, बसेंगे तो आफत आगे उनकी ही आनी है?
रचना जी, शो पे बुलाने के लिए आभार और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो बात यह है, पीओके ने एक चीज सिद्ध कर दी है कि भारत का वर्चस्व और भारत की ताकत कितनी है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान मिलिट्री और आतंकवाद ये कुछ नहीं है उसके सामने। जो आतंकवाद का एक वहां एक वर्चस्व सा बना था, एक दबदबा था। आप देखिए, मरकज सुभान अल्लाह को बनवाने का पैसा खुद उसामा बिन लादेन ने दिया था। एक ऐसी धारणा थी कि भाई ये तो हम बहुत सेफ है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं आ सकता, हम जो चाहे वो कर सकते। जब 22 मिनट में ये 22 साल से बने हुए आतंकवादी कैंप, ये जो आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जब ढाया गया, तो पूरे पीओके में, पूरे पाकिस्तान में एक चीज तो बिल्कुल समझ आ गई है, जो हमारी हाफिज बनती है, जो हमारी रक्षक बनती है पाकिस्तानी आर्मी, इसकी औकात कुछ नहीं। भारत के सामने मिट्टी का ढेर है। भारत जब चाहे, जहां चाहे जो कुछ कर सकता। पाकिस्तान के साथ तुर्किया हो, चाइना हो, अजरबैजान हो, या 2-4 मुल्क और जोड़िएगा, ये मिलके भी भारतीय सेना का कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में हमारे साइड का जो कश्मीर है, आप देखिए उसमें डेवलपमेंट कितनी है, उसमें उन्नति कितनी है, लोग खुश है, पिक्चर हॉल है, टर्की आ रही, मल्टी-बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और उनके साइड क्या आ रहा है? उनके साइड आ रहे हैं आतंकवादी कैंप, मसूद अजहर, उनकी बदतमीजियां, उनकी जो एक्सटॉर्शन लोग चलाते हैं वो वाला काम, शोषण उत्पीड़न जो लोकल लोका करते हैं वो काम आता। उनके बच्चों को आतंकवादी बनाने का काम करते और उनके बच्चों को लाइन पार भेज के, बॉर्डर पार भेज के मरवाने का काम करते हैं। ये पाकिस्तान और पीओके समझ चुका है। पीओके हमारा पार्ट है और उनकी ये मंशा है अब कि हमें भारत से जुड़ना है, हमें ये आतंकवाद वगैरह से कुछ मिलना नहीं है। 75 साल से रचना जी जो चूरन पाकिस्तान बेच रहा था, कश्मीर का, गजवा हिंद का, ये सब काम फेल हो चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर कहीं शांति है, अगर कहीं जीवन है, अगर कभी उन्नति है और अगर कहीं प्रगति है, वो है भारत के साथ। पाकिस्तान के साथ 75 साल में जलालत और बदनामी और दुनिया भर में एक आतंकवाद का टैग मिला। अगर इससे अपने आने वाली नस्लों को बचाना है तो भारत के पास जाना। और जो पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये आईएसआई के एजेंट्स हैं। ये इस्लाम के नाम पे, ये मजहब के नाम पे आतंकवाद की दुकान चलाते हैं। ये खुद अरबपति लोग हैं, इनके देश विदेशों में प्रॉपर्टी है, बहुत संपन्न लोग हैं। गरीब के बच्चे को मरवाने का काम, करने का काम ये करते हैं। और यही चूरन बेच बेच के इन्होंने इसका व्यवसाय बना लिया। दे आर इन बिजनेस ऑफ टेरर, अगर अंग्रेजी में कहे तो आतंक के व्यवसाय में, जिससे पाकिस्तान तंग आ चुका, जिससे पाकिस्तान कह रहा भाई मुझसे और नहीं होगा। और इन आदमियों को पहले काटो। ये जो आईएसआई के एजेंट है, जो पाकिस्तान आर्मी के एजेंट है, इनको पहले काटो। अगर इन्हें खाद पानी मिलता रहा तो ये एक और हमला यहां करवाएंगे, कुछ और लोग मरेंगे। और जब ये लोग मरेंगे फिर ये चंदा इकट्ठा करने जाएंगे, फिर ये दुनिया भर से पैसा लाएंगे, फिर ये अमीर बनेंगे। तो जहां लोगों की मौतें होती है वहां ये लोग अमीर बनते हैं। वहां इन लोगों के पास हजारों अरबों करोड़ रुपए, या जो भी कहे आप, हजारों करोड़ रुपए आने का एक व्यवसाय बनता है। इसीलिए पाकिस्तान में, पीओके में इन लोगों के खिलाफ खासकर ये जो आप आक्रोश देख रहे हो, क्योंकि इन जो आज वहां की हालत है, 90% ये लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने वहां आतंकवाद के अड्डे बनाए हैं। जब हमारे एप्पल की फैक्ट्रियां लग रही, जब हमारे आज आपने देखा होगा अब राफेल का फ्यूजलाज भारत में बनेगा, जब भारत एक से एक बड़ा कीर्तिमान एस्टेब्लिश कर रहा है, ये मरकज सुभान अल्लाह और पता नहीं कौन कौन से आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बनाते हैं। और जो अब ऑपरेशन सिंदूर में हमने कह दिया हम कभी भी उसको ध्वस्त करेंगे, आप कुछ भी मनाओ, हम कभी भी उसको ध्वस्त करेंगे। अगर ये विनाश का तांडव रोकना है, ये जो शैतान है, ये बेसिकली शैतान है, ये मौलवी के भेष में घूमते हैं, ये सबसे बड़े शैतान है। इनका थुक्का पानी बंद करिएगा, इनकी एंट्री बंद करिएगा। और हमें अब भैया प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तरक्की चाहिए। हमें तुम्हारे चक्रों में नहीं पड़ना, बिकॉज तुम्हारे जो भी तुम हमें चूरन बेच रहे थे 75 साल से फेल हो रहा है। पाकिस्तान की फौज निकम्मी है, वो फेल हो रही है। और हमारे नाम पे तुम दुनिया भर से ज़कात और खैरात इकट्ठे करती हो, और कहा लंदन में और अमेरिका में ना जाने कहां तुम्हारे मकान बनते हैं, तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। पूछिए आज इनसे, हाफिज कुरान सैयद आसिम मुनीर का परिवार कहां है? वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? शमशाद का परिवार कहां? वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? जब ये प्रीक ऑफ ऑपरेशन सिंदूर था, बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन क्यों भागा? ये जो लोग पाकिस्तान से छोटे छोटे जहाजों में, चार्टर्ड प्लेनों में लंदन और अमेरिका और ना जाने कहां भागते हैं, पर जो नॉर्मल पाकिस्तानी जिसके खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, उसकी क्या हालत है? और पीओके की बात करें रचना जी, पीओके की डिग्री, अगर आपने डिग्री अर्जित की, मेनलैंड पाकिस्तान में नहीं मानी जाएगी। बलोचिस्तान के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन है रचना जी, वो पीओके में है।
अगर कहीं बद से बदतर हालात है बलूचिस्तान के बाद, वो पीओके में है। और इसी पीओके में आपने आतंक के अड्डे चला दी, इसी पीओके के नाम पे, इसी कश्मीर के नाम पे आप करोड़पति बन गए हो, आप अरबपति बन गए हो, और यही चूरन बेच बेच के पूरी इस्लामिक दुनिया में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खैरात और अमेरिका की सिटीजनशिप और लंदन का पासपोर्ट लाने का जुगाड़ करते हो। यह है वास्तविकता पाकिस्तान फौज की। और जाते एक पॉइंट आपको बता दूं, ये जो फौजी तंजीम है अस्करी और बहरिया, रचना जी, $100 बिलियन का टर्नओवर, 100 बिलियन, 1/3 ऑफ पाकिस्तान का जीडीपी, और लगभग 26 से 36 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट। अगर 26 से 36 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट आ रहे तो आईएमएफ से भी क्यों मांग रहे हो, सऊदियों से भी क्यों मांग रहे हो, तुर्की से भी क्यों मांग रहे हो? जाके वो फौजी तंजीम से मांगो ना, इतना पैसा उनके पास। ये सारा एक फसाड है, ये सारा एक नाटक है, ये सारा एक छलावा है। मुझे लगता पीओके के लोग समझ गए हैं, हाँ। और नॉर्मल पाकिस्तानी भी समझ गए और कह रहे और बस। मुझे लगता है जो एक्सपर्ट्स कहते रहे, जो भविष्यवाणी करते रहे पाकिस्तान को लेकर, वो अब सच साबित होती हुई दिख रही है। जेके बंसल सर, पाकिस्तान के इस बार टुकड़े होंगे तो 2 नहीं होंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान ही नहीं, बल्कि अलग अलग जगह जो विरोध की आवाज उठ रही है, जो मुखालफत बढ़ रही है, उसमें पाकिस्तान के इस बार कई टुकड़े होंगे। वो 4 या 5 हो सकते हैं, अंदेशा ऐसा ही है। रचना जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी तक चल रहा था, जो बलूचिस्तान बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो जब धड़ाधड़ अपना कब्जा जमाते आ रहे हैं, और जब से पाकिस्तान की जो सेना है वो वेस्टर्न बॉर्डर से अभी भारत के बॉर्डर पर आई है, तब तक उनको और अच्छा चांस मिल गया, बिना कोई रेसिस्टेंस के कब्जा करते आ रहे हैं, तो बहुत जल्दी उनको कब्जा कर लेंगे। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा और टीटीपी वाले इनके ऊपर में बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। और जो आपने बात कही, पीओके तो हमारा है ही, पीओके के लोग तो चाहते हैं आने के लिए, और अभी वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। जो उन्होंने बिल्कुल चक्का जाम कर दिया है, सड़कें बंद कर दी गई हैं। जो काराकोरम एक्सप्रेस है, वो चाइना से सीपैक का पार्ट है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। वो कहते हैं ट्रेडर के हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है, और कंपनसेशन जो दिया जा रहा है वो टेररिस्ट को दिया जा रहा है, हमको नहीं दिया जा रहा। तो जो वहाँ पे एक तरह का उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है, उनका बिजली कुछ नहीं दी जाती, उससे वो अभी लोग बहुत तंग आकर के, और पूरी तरह से वो बहुत प्रोटेस्ट करके अभी वो इधर देख रहे हैं। कश्मीर में बहुत इंडिया की तरफ डेवलपमेंट है, ये सब देखते हो जल्दी से जल्दी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान के साथ मिलने को लालायित हैं, और बहुत जल्दी ही वो मिल जाएंगे। और जैसा कि हमारे रक्षा मंत्री ने कहा, और ये होता रहा है कि वो स्वयं ही आके अपने लोग हैं मिल जाएंगे, उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब जो जिनका थोड़ा बहुत दबदबा था, ये टेररिस्ट के जो वहाँ कैंप थे, अब की बार 5 तो खत्म कर दिए सारे टेररिस्ट के, और सेना तो वहाँ की नाकाम है। तो अभी सेना का भय जो है वो जनता में खत्म हो गया। तो जो सेना अत्याचार करती थी लोगों में, वो सेना को वो लोग कन्फ्रंट करेंगे, और उनसे डरने की कोई इनको जरूरत नहीं। पहले भी सेना के लोगों को कई बार पीओके में मारा गया, पीटा गया, उनको पहाड़ों से नीचे गिरा दिया गया। वहाँ के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो मिर्जा जी भी कई बार आके आपके चैनल पे आते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम तो स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान आए तो बिल्कुल एकदम नजरें बिछाए हैं, और हिंदुस्तान के साथ में, भारत के साथ में जल्दी पीओके मिल जाएगा। तो अभी जो पाकिस्तान के जो हैं वो बहुत बुरे दिन चले हुए हैं, और पाकिस्तान की जो ये नीयत है, और जो सबसे बड़ी इनकी फौज है, वो एक व्यापार करती है, सबसे बड़ी दुश्मन है वहाँ की आवाम की। सारा पैसा, जैसे कि सुमित जी ने भी कहा कि वो पैसा जो सारा पाकिस्तान की फौज ले लेती है, बिजनेस चलाती है, और जनता को कुछ नहीं मिलता। जनता में त्राईमाम है, वे लूट के जितने भी वहाँ के जनरल हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, बाहर अपना पैसा भेज देते हैं, और वहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, और जाके जैसे वहाँ रहते हैं, इनके बच्चे भी वहाँ पे ही रहते हैं। ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हैं, ये भी सब कुछ यही करते हैं। तो अब जनता समझ चुकी है, और ये टेररिस्ट का जो इनका जो मुल्ला मौलवी के चक्कर में कोई नहीं आने वाला। पाकिस्तान की जनता से कोई, जो पाकिस्तान की सेना से कोई डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की कोई जनता, चाहे आप उसको बलूचिस्तान में ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में ले लीजिए, सिंध के अंदर ले लीजिए, या पीओके में ले लीजिए। सिंध के अंदर में तो जो जरदारी की बेटी है प्रेसिडेंट की, उसकी गाड़ी को रोक लिया था, और जो वहाँ पे ये बिल्कुल पक्के नारे लगे कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो सिंध में बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। जो सिंदूर हुआ है उससे तो बिल्कुल पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। इसके अलावा जो हमने सिंधु नदी का पानी बंद कर दिया गया, अभी तो वहाँ त्राहिमाम है, ना तो किसानों के पास में सिंचाई के लिए कुछ साधन है, ना बिजली बन सकती है, ना मछली पालन है। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान के बहुत बुरे हाल हैं, और जल्दी ये छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इसमें सारा जो योगदान है, सब कुछ जो कर रही है पाकिस्तान की
सेना कर रही है, ये जो सब कुछ बर्बादी का कारण जो है पाकिस्तान की सेना है। और ऐसा होता आया है। पाकिस्तान जब से बना है तब से अनस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, ये कोई नई बात नहीं। जो पाकिस्तान में अभी हालात हैं वो वहां की हुकूमत और सबसे बड़ी सेना की वजह से है। अच्छा सुमित पीर जी, अगर पीओके में ये विरोध की आवाजें उठ रहे हैं और इतना लोगों ने हिम्मत की है कि आतंकी संगठनों को चंदा ना मिले, ये ऐलान कर दिया गया और आतंक का एक तरीके से विरोध है, इसमें साइकोलॉजिकल रीजन भी है क्या? साइकोलॉजिकल रीजन इसलिए क्योंकि आम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आतंक पले, आतंक बढ़े, क्योंकि खमियाजा आम लोग ही भुगतते हैं। ये सेना और सरकार की मिलीजुली सी गठजोड़ है जिसमें आतंकी यहाँ पलते हैं, बसते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलता है, संरक्षण मिलता है और फंडिंग होती है। आम लोग कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आवाज उठा रहे हैं अब और खुलकर कह रहे हैं कि बकरीद पर किसी तरह का कोई चंदा इन्हें ना मिले, तो क्या ये बलूचिस्तान में उठती हुई आवाज है जिससे पीओके के लोग प्रभावित हो गए? सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही पिछले दिनों जो टीटीपी के बढ़ते कदम थे, पीओके के लोग समझ गए कि यही सही वक्त है, आवाज उठनी चाहिए। देखिए रचना जी, अभी अगर पीओके में कोई भी रहता है, पूरे पाकिस्तान में कोई रहता, इंटरनेट का टाइम है, मीडिया का टाइम है, हर एक के पास फोन है। आज आप समाचारों को और खबरों को छुपा ही नहीं छुप सकते। अब ये तो विश्व के पटल पे या भारत के ओर से कई बार कहा गया कि पाकिस्तान का 4 हिस्सों में टूटना लगभग तय है। अब ये है कि डेट और टाइम तय करना बाकी तो हो गया। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा था अगर नेवी हरकत में आ जाती तो तुरंत पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटता। तो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी फेल हो चुकी, जिसकी मिलिट्री फेल हो चुकी, जिसका न्यूक्लियर फेल हो चुका, जो उम्मत में भी पिट चुका है। अभी मैं आपको 2 दिन पहले की घटना बताऊं, शहबाज शरीफ क्वेटा में थे और ये फील्ड मार्शल जो भी कहिएगा, ये बाजू में बैठा था आसिम मुनीर। तब शहबाज कहता भाई देखो, मेरे को चाइना, मेरे को सऊदी और मेरे को तुर्की ने कहा कि यहां आना मत पैसे मांगने। यहां अगर मेरे पास आओ तो अगर कोई व्यापार की बात है, कोई ट्रेड की बात है, कोई म्यूचुअली बेनिफिशियल बात है, तब आना। कहना यही मुझे कतरियों ने भी कहा, यही मुझे यूएई ने कहा, ये मुझे सबने कहा। कह रहा भाई मैं अब आई एम कोटिंग, मैं बैगिंग बाउल लेके, बीक का कटोरा लेके कहीं और नहीं जाऊंगा, ना ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जाएंगे, हमें सख्त मना कर दिया गया है। अब ऐसे परिस्थिति में जब ये चीज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़कात और खैरात मिलनी भी बंद हो गई है, इस्लामिक मुल्कों ने कह दिया यहां आना भी मत, यहां तुम्हारा आना मना है। और जो पीछे इन्होंने चाइना की वाट लगाई, उनके हथियार फेल हो गए, तुर्किया के हथियार फेल हो गए, अजरबैजान की आप जानते हैं क्या दुर्दशा हो गई, उनका जो सपोर्ट था पाकिस्तान को। अब सिंदूर के बाद भारत एक बहुत बड़ी शक्ति मिलिट्रीली भी उभर के आया है और भारत की मिलिट्री ने, सेना ने वो किया जो आज तक दुनिया की कोई सेना नहीं कर पाई। बलोच बड़े खुश है, बलोचों को तो स्टेटमेंट आया था रचना जी, उन्होंने कहा मोदी जी आपने अच्छा किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने तो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, हम तो चाहते कि हम इंडिपेंडेंस ले और हम यहां से हमारी जान छूटे। अब बलोचों का ये है, तहरीक तालिबान ने, आपके ही चैनल ने कवर किया था रचना जी, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा फौजियों के कपड़े उतार के उन्हें नंगा करके भगाया था। ये तो तहरीक तालिबान का है। बीएलए और बिरास ने कितने सिपाही मारे, ये दूसरी कहानी है। अब ये देखिए, आज इनके प्रधानमंत्री शहबाज खुद कह रहे हैं कि भाई बीक कहीं से नहीं मिलने वाली। आईएमएफ $1 बिलियन के लिए ये इनका जो औरंगजेब है उसकी नाक रगड़वा देता, नाक रगड़ के 1 बिलियन मिलता है। वर्ल्ड बैंक कहता ठीक है 10 बिलियन दूंगा, 10 साल के लिए मिलूंगा, इतने मेरे शर्तें मान लो। अब आप समझिए कहीं से व्यवस्था चलने वाली नहीं है। आटे दाल की कीमतें आसमान छू रही, खरीफ की फसल लगभग फेल है, ये पाकिस्तान का खुद का डिपार्टमेंट कह रहा है। 2 बांधों की बात करें, तरबेला की बात करें और मंगला की बात करें, 50% पानी आ गया है। 50% पानी पे अगर यही भी पानी का लेवल रहा, खरीफ की फसल फेल है। इसके अलावा इनका डिपार्टमेंट कहता है अगर मानसून ठीक नहीं भी कोई चांस नहीं है। और अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें जो 30 से 40% पाकिस्तान का पावर है, मंगला और तरबेला मिलकर 6000 मेगावाट पावर देता है और आज वही पावर की कैपेसिटी आधी हो गई है। आप सोचिए पानी नहीं, अभी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पानी नहीं था रचना जी, पानी नहीं था बाथरूमों में, तो खाने का पानी नहीं, पीने का पानी थे जिन्होंने कहा था वजू हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, और सोचिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हाल था। ये वाली परिस्थिति में पानी नहीं है जी, खाने का ठिकाना नहीं, पैसे है नहीं,
फौज फेल है, मुल्ला मिलिट्री नेक्सस फेल हो गया, आपके जो हितैषी या मित्र थे उन्होंने कहा भैया यहाँ आना भी मत, तुम्हारी एंट्री मना है। ऐसे में अगर वो लोग कहेंगे हमें भारत में मिलना है या भारत हमें अपनी शरण में ले ले, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये कोई भी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है वो है। मैं आपको कह रहा हूं पीओके में वो भी परिस्थिति है जो 1971 में बांग्लादेश में थी, पर तब वहां शेख मुजीबुर रहमान थे। यहां बिना शेख मुजीबुर रहमान के वो परिस्थिति आ गई है, क्योंकि ये लोगों के ड्रिवन है। और ये जो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, इन्हें पता है ये शैतान है, ये मौलवी कुछ नहीं है, ये मौलवी के बेश में घूमता है। इससे बड़ा शैतान और इससे बड़ा मक्कार व्यक्ति पूरे पाकिस्तान की जमीन पे नहीं है। इनकी पोल पट्टी खुल गई है रचना जी, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे आप। पोल पट्टियां तो बहुत खुल गई हैं। और जेके बंसल सर, जिस बात का जिक्र अभी सुमित पीर जी ने किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं, लोगों ने बड़ी शिकायत की थी, कई वीडियोस थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और अपनी सरकार से सवाल पूछते हुए कि भाई ये कैसे इंतजाम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हाल है तो छोटी जगहों का हाल क्या होगा, या फिर जो छोटे शहर और गाँव है वहां तक तो क्या तस्वीरें हैं वो दिखाई भी नहीं जा सकती। अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? एक तरफ तो पाकिस्तान सरकार है जो अपनी पीठ थपथपाती है, फौज अपनी पीठ थपथपा रही है, जीत के जश्न भी बन गए, आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया, फील्ड मार्शल बना दिया गया, उन्हें फील्ड मार्शल कहा जा रहा है, उन्हें फ्रॉड मार्शल कहा जा रहा है। सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग नहीं, बल्कि विदेशों में इस बात की चर्चा है। पिछले ही दिनों न्यूयॉर्क में बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए गए थे डिजिटल, जहां आसिम मुनीर का मजाक उड़ रहा था, पाकिस्तानी सरकार का, शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा था। मतलब पाकिस्तान और कितना ज्यादा एक्सपोज होगा, सब कुछ तो सामने है। रचना जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये देखिए क्या है कि बाहर के देशों तो हम थोड़े धीरे धीरे समझ चुके हैं, लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान है, इन्होंने पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने में कुछ सफलता मिल गई है। इसी वजह से जो उसको फील्ड मार्शल बनाया, और फील्ड मार्शल बनाने के बाद में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें कहा जाता है कि वहाँ के लोगों की 85% अप्रूवल है, या इनका जो इन्होंने अपना कद को बढ़ा लिया है इसने। नहीं तो अगर वहाँ की जनता भी को असलियत पता चल जाए कि हाँ ये सब फेल्ड फ्रॉड मार्शल है, कोई फील्ड मार्शल नहीं है, तो अभी तक जो उसको चौराहे पर ले जा करके, मतलब मैं क्या बोलूँ कि क्या हालात करती है उसी वहाँ की जनता जब, बिल्कुल। लेकिन इतना बेवकूफ़ बनाते हैं, और खाने के लिए कुछ नहीं, जैसे कि एयरपोर्ट के ऊपर पानी नहीं है, इनकी एयरलाइन को बिकने का जो इनकी एयरलाइन है वो बिकने पे है, उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो इतना बुरा हाल पाकिस्तान के अंदर है। पहले तो खाने के लिए कुछ नहीं होता था, अभी पीने का पानी भी जब से हमने इनका पानी बंद किया है कहा, ये अब जाके जो यूएन वगैरह में यही तो जाके भीख मांग रहे हैं कि जी हमको पानी जो है, हमको पानी मिलना चाहिए, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ये टेररिस्ट पालेंगे और इस तरह की हरकत करेंगे तो इनको पानी कहाँ से मिलेगा? तो इनके खुद के बोए हुए बीज हैं जिसको उनको काटना, क्या उनकी वहां की जनता सफर कर रही है? तो अभी जनता को जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मैसेज दिया है पाकिस्तान की जनता ने कि भाई आपके लोगों को, जवानों को, नौजवानों को खड़ा होना पड़ेगा, और आपको जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बताना या टेररिस्ट के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपको रोटी मिल सकती है, तभी आपका कल्याण है, नहीं मेरी गोली तो है ही। मतलब तो अब पाकिस्तान की जनता को अगर वो चाहते हैं, पहले भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जी हमको मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो वहाँ की जनता को ये जो बहुत गंभीरता से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, वो एक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है और सबका भला होना चाहिए, तो वो को देखते हुए उन्होंने ये मैसेज दिया। पहले भी ये कहते रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर में आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाइए, अपनी अच्छी ये करिए, बजाय ये कि टेररिस्ट पाले हुए हैं आपने, या इनकी फौज भी टेररिस्ट है। फौज है कौन? टेररिस्ट है आईएसआई के लोग फौज में होते हैं। जैसे कि अभी इनको चंदा टेररिस्ट को कोई इसलिए नहीं देगा कि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। जो टेररिस्ट को कौन सपोर्ट करता था? आईएसआई करती थी, इनकी आर्मी करती थी। नहीं तो टेररिस्ट का वजूद क्या है? जितने भी मसूर अजद या हाफिज सईद घूम रहे हैं, इनको कौन पूछता है? तो इस तरह से देखते हुए अब पाकिस्तान की जनता को समझ आ जाना चाहिए, और समझ आकर के फौज को उखाड़ फेंकना चाहिए। वहाँ की जो नाकाम सरकार है उसको और एक डेमोक्रेसी ला करके जनता की रियल सरकार हो, तभी जाके उद्धार हो सकता है। नहीं तो पाकिस्तान का ये बुरा हाल होगा कि कहीं भी उनकी जनता को या इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वहाँ, जब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी नहीं मिलेगा, कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आएगा। तो ये तो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं इन्होंने जो ये सोचा है। और आप कह रहे हैं सरकार ध्यान नहीं देते तो स्थिति और ज्यादा खराब होगी, और उसकी उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है ना सुमित पीर जी, क्योंकि सरकारें तो यही करती रही हैं, अपनी जेब भरी, टाइम पूरा हुआ और निकल लिए।
देखिए रचना जी, पाकिस्तान में एक चीज देखिए, कितने 22-25 प्रधानमंत्री बन गए, 25वां IMF का बेल आउट आ गया, किसी ने टेन्योर पूरा नहीं किया। और अगर आप शुरू करें क्या अयूब खान से, अयूब खान 65 हार गया था, याया खान ये आपका बांग्लादेश हार गया था, मुशर्रफ जियाउल हक सियाचिन हार गया था, मुशर्रफ कारगिल हार गया था, और आसिम मुनीर ये पूरा पाकिस्तान हार जाएगा। इनकी फौज का इतिहास यही है, जो जनरल आया उसने कुछ ना कुछ हार के ही गया है, ये इनकी कहानी है। यहां एक आपको मिलता टिकट टू लूट। जो भी गद्दी पे बैठता कहता तेरे पास 6 महीने, साल है, 2 साल है बेटा, जितना लूट खसूट कर सकता कर ले, इस देश का कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन को पता है देश का कुछ नहीं होगा। मुझे बताइए किस देश में फौज डायपर बनाने का काम करती है?